हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा जो क्लास 6 का चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में कुछ उसका रिवीजन भी कर लिया जाए, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे काफ़ी छोटे भी होते हैं तो उतना नहीं समझ पाते जितना उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है ये आपके सिर्फ और जो नोट्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे वीडियो नंबर 1, 2 में या जो भी है उसमें जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, सबके पास होंगे ये नोट्स। तो उनको एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और कुछ हाईलाइट के तौर पे, यानी इस चैप्टर में जो हाईलाइटेड था उसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो एक से हमारा रिवीजन ही हो जाएगा, एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन तो नहीं लेकिन जितना भी होगा उतना सही। ओके, और इस वीडियो के एंड में यानी इस पार्ट को ख़त्म करने के बाद मैं आपको आपके चैप्टर के सॉल्यूशन भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे चैप्टर के। जो फैब्रिक टू फाइबर है इसकी जो असाइनमेंट था, फिलिप्स थे या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे या क्वेश्चन आंसर्स थे, शॉर्ट आंसर्स थे, लॉन्ग आंसर्स थे, जितना भी था उसका पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइबर क्या है ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ रखा है। मैंने इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहे हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके अपनी वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। ओके, वहाँ उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो है इसको डायरेक्टली ना देखें, इससे पहले जो इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है और ये डिटेल में नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो फाइबर क्या होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है फाइबर एक फाइन थ्रेड होता है ना, फिलामेंट की तरह। और कोई सा ही फाइबर हो सकता है, वो कॉटन फाइबर हो सकता है ना, सिल्क फाइबर हो सकता है। ओके, तो फाइबर एक फाइन थ्रेड है, आपको इतना ध्यान रखना। फैब्रिक की बात करिए तो फैब्रिक को आप कह सकते हैं कि वोवन क्लॉथ। वोवन क्लॉथ का मतलब सिर्फ क्लॉथ होता है, यानी फैब्रिक इज ऑल्सो नोन एज क्लॉथ। जो हम पहनते हैं ना कपड़े, वो फैब्रिक ही होता है। फाइबर्स मेनली आर ऑफ 2 टाइप्स, आपको मालूम होगा। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, है ना, और सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, सिंथेटिक को आर्टिफिशियल भी बोलते हैं बिकॉज ये क्या कहते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वहाँ ये कपड़े बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, इसलिए इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर में रखते हैं। नेचुरल फाइबर आप सभी जानते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स एनिमल से मिलते हैं। क्या कह रहा है, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एक तो प्लांट से और दूसरा एनिमल से अगर ये हमें मिलते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। एग्जांपल में कॉटन, है ना, जूट, सिल्क, वूल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर, ये मैन मेड फाइबर होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स, हम इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। एग्जांपल में रेयॉन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है। ओके, तो ये सभी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ओके गाइस, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेस, ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉटन। कॉटन फाइबर जो है वो हमें प्लांट फाइबर ही है, यानी प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। और कॉटन के ऊपर मैंने आपको डिटेल में चैप्टर भी पढ़ाया था। मैंने बोला था कि जो कॉटन का फ्रूट होता है, ओके, वो बाद में क्या होता है, जब कंप्लीट हो जाता है, हार्वेस्ट होता है, तो वो फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और उसमें से बाहर जो रेसे से निकल आते हैं उसे हम कॉटन बॉल बोलते थे, है ना, कॉटन बॉल बोला था, सबको मालूम होगा आपको। अगर नहीं भी है, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखना है। ओके, उसके बाद ही ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आएगी, बिकॉज इसमें हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का। कौन सा रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन है। तो कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, both plant and fiber are called cotton. Cotton is grown in black soil and warm climate. Okay, तो कॉटन क्या है, एक कॉटन प्लांट है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, प्लांट फाइबर है ना। तो कौन सा फाइबर है, कॉटन फाइबर है। जो ग्रोन की बात करी जाए, कहाँ होते हैं, कौन सी मिट्टी होती है, तो मिट्टी इनके लिए होती है ब्लैक सॉइल। ओके,
कौन सी सॉइल, ध्यान रखना है, ब्लैक सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल होती है जिसमें कॉटन की जो खेती है वो होती है। ओके, जूट क्या है, जूट भी एक फाइबर है। जूट मैंने बोला था कि जूट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, ये बताया था ना मैंने जब पढ़ाया था। ओके, याद आ गया होगा। तो जूट क्या है, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ओके, जूट जो ऑब्टेन हम करते हैं वो स्टेम से करते हैं, जो जूट प्लांट का स्टेम होता है वहाँ से हम जूट को ऑब्टेन करते हैं। हेम्प क्या है, ये एक ड्रग प्लांट है, यानी दवाइयों में जो इस्तेमाल होता है। फ्लैक्स क्या है, कम्स फ्रॉम लिंसी प्लांट यूज्ड फॉर वीविंग लिनन। लिनन के जो कपड़े आते हैं है ना, उसके में फ्लैक्स यूज़ होता है, यानी लिंसी प्लांट से मिलते हैं इसके फाइबर्स। और रैमी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट एंड ऑल्सो पैरासूट्स। ओके, ये भी हमारे ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल ही हैं। रैमी भी हमें कहाँ से मिले, सील आपने देखा होगा बोट पे, यास वगैरह पे जो ऊपर जो कपड़े लगे होते हैं जिनमें हवा जब लगती है तो वो आगे बढ़ती हैं, या जो पैरासूट्स हैं ये सभी हमारे इससे बनते हैं। कोयर क्या है, इज़ द फाइबर विच कम्स फ्रॉम कोकोनट पाम। ये भी एक फाइबर है जो हमें कोकोनट पाम से मिलता है ना, कोकोनट के पौधे से, यानी कोकोनट के ट्री से मिलता है। अब आपने कॉमनली इसमें नाम सुना होगा, कॉटन का सुना होगा, जूट का सुना होगा, बाकी के लिए आपके ये नए हैं, तो सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन कॉटन और जूट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर की क्या प्रोसेसिंग है ना, क्या है, सबसे पहले हम करेंगे गिनिंग। गिनिंग कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम फाइबर। सीड्स को रिमूव करेंगे, किस में से, फाइबर में से रिमूव करेंगे। ओके, तो रिमूव कहाँ से करेंगे, गिनिंग प्रोसेस को। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोसेसिंग क्या है कॉटन फाइबर्स की, तो वो क्या है, फर्स्ट प्रोसेस इज़ गिनिंग, रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम फाइबर। जो फाइबर होता है उसमें से हम सीड्स को रिमूव करते हैं। देन कार्डिंग प्रोसेस आता है, क्लीनिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ फाइबर्स स्टक टुगेदर। क्लीन करना, उसे सेपरेट करना है ना, और एक गट्ठर की तरह उसे बांध देना है ना फाइबर्स को। ड्राइंग है, फिर स्ट्रेचिंग ऑफ फाइबर जिसे हम प्लफिंग बोलते हैं, फाइबर्स को स्ट्रेच करना है। फिर देन स्पिनिंग प्रोसेस है, ड्राइंग यार्न थ्रेड फ्रॉम कॉटन फाइबर, हम धागे बनाएंगे कॉटन फाइबर से। देन वीविंग, मेकिंग क्लॉथ और फैब्रिक फ्रॉम यार्न, और जो यार्न जो हम रेडी करेंगे उससे हम बाद में क्या बनाते हैं, क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं। ओके, देन प्रोसेसिंग ऑफ जूट। जूट की प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो भी सेम ऐसे ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे है, रेटिंग ऑफ प्लांट। थोड़ा सा स्क्रीन पे स्टूडेंट्स मैं सेट कर दूं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, रेटिंग ऑफ प्लांट। रेटिंग ऑफ प्लांट सबसे पहले आफ्टर हार्वेस्टिंग द जूट प्लांट्स, जब आप जूट प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं यानी काटते हैं, स्टॉक्स आर रेटेड यानी सोक्ड इन वाटर फॉर 10 to 15 डेज़ और मोर। देखो स्टॉक्स का मतलब वही है जो उसका स्टेम होता है ना, जूट प्लांट का स्टेम, उसको आपको 10 से 15 दिन या इनसे ज़्यादा भी हो सकता है पानी में रखना है। ओके, रेटिंग सॉफ्टन द रेस्ट ऑफ द स्टेम टिश्यूज अदर देन फाइबर्स। तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, पानी सोखता है तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ईजीली होता है। आगे स्ट्रिपिंग करते हैं आप, द स्टॉक्स आर स्ट्रिप्ड टू ब्रिंग आउट द फाइबर्स, दिस इज़ डन बाई हैंड। उसके बाद जो आप क्या करेंगे, उसमें से स्टॉक्स में से जो आपने जो पानी में डाले थे उसमें से आप क्या निकालेंगे, ब्रिंग आउट द फाइबर्स। बहुत लंबे 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 रेसे निकलते हैं, उन्हें आपको निकालना है। ये सब आप हाथों से ही करते हैं। उसके बाद वॉशिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे। द स्ट्रिप्ड फाइबर्स आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन सन। उसके बाद उसको क्या करना, वॉश यानी साफ़ सफाई करनी है, धोना है, और उसके बाद आपको वो सुखाना है। ओके, यानी सनलाइट में उसको आप सुखाओगे। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ऐसे कौन से फाइबर्स हैं, मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बोला था कि दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट चैप्टर। हम ये पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं है हमारे लिए, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ इस चैप्टर को, है ना। अपनी जो 3 वीडियोस थी, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपके रिवीजन के लिए शूट कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा जहां आपको इस चैप्टर के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चाहे वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड या फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो सब का आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो रेडी की है आपके लिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको थोड़ा सा भी जो फोकस था और वो थोड़ा सा डीप हो जाए इस चैप्टर के ऊपर। ओके, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस से कौन से फाइबर्स मिलते हैं, तो वो है हमारे कॉमनली हैं, वैसे होते तो और भी हैं लेकिन हमने कॉमन लेने हैं। फर्स्ट इज़ वूल, सब जानते हैं वूल और सिल्क। ठीक है, वूल मीन्स ऊन होती है और सिल्क मीन्स रेशम होता है, दोनों ही हमें एनिमल से मिलते हैं। ओके, इसलिए एनिमल फाइबर्स हो गए। वूल क्लॉथ इज स्पून फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप। ओके, जो शीप होती है, शीप की जो फ्लीस होती है, ऊपर जो बाल होते हैं उनको काटते हैं हम, ठीक है, और उन्हीं बालों से हम रेडी करते हैं वूल। ओके, सिल्क भी ऐसा ही है, सिल्क भी एक जो थ्रेड है वो हम ऑब्टेन करते हैं सलाइवा से, और वो सलाइवा होता है हमारा किसका, सिल्क वॉर्म का। ओके, सिल्क वॉर्म जो सलाइवा सीक्रेट करता है, जो सलाइवा निकालता है अपनी, उसके थ्रू जो थ्रेड जो यार्न बनता है उसे हम सिल्क बोलते हैं। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ वूल इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। प्रोसेसिंग ऑफ वूल कैसे है, देखो क्या प्रोसेस है वूल की, तो वो है आपके, ओके सेट हो गया, वेरी गुड। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आती है शीरिंग। क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप्स स्किन। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स से, मशीन के थ्रू जो आपकी शीप है, जो गॉट या अंगोरा गॉट या शीप जो भी हैं, उनके बालों को काटना है। ओके, फर्स्ट प्रोसेसिंग इज शीरिंग। इसी प्रोसेस को गाइस शीरिंग बोला जाता है। ग्रेडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस, अब आपको फ्लीस को सेपरेट करना है डैमेज वूल से। देखो ज़रूरी तो नहीं है आपने जो बाल काटे हैं उसमें सबको बिल्कुल 100% ही अच्छे हों, ऊन बनने लायक हों, उनमें से ख़राब भी तो होंगे, जो ख़राब होंगे उन्हें आप हटा देंगे और अच्छे को क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेडिंग। कार्डिंग क्या है, द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, इट पासेस थ्रू द रोलर्स दैट हैव टीथ। उसके बाद जो द प्रोसेस ऑफ आफ्टर वूल हैव बीन वॉश्ड, उसके बाद आपको उसे धोना है ना, जो आपने फ्लीस रेडी किया है उसे धोना है, फिर सुखाना है, और उसके बाद वो रोलर्स के थ्रू जाएगा, जो रोलर्स जो मशीनें होती हैं उसमें जाएगा, उसे हम बोलेंगे कार्डिंग प्रोसेस। देन आप स्पिनिंग प्रोसेस करेंगे, वही द प्रोसेस बाई विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर। जो फाइबर्स आपको कम्प्लीटली रेडी मिला उसको आप क्या करेंगे, बुनेंगे, है ना, या तो हाथों से, ड्रोन इनटू अ लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न। ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी रस्सियाँ टाइप बना लेंगे और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ उन्हें ट्विस्ट करेंगे तो हमारा धागा रेडी हो जाएगा। ओके, आपने देखा होगा जो ऊन आपने देखी होगी, तो आप ऊन को गौर से देखना, उसमें एक एक रेसे होते हैं ना, और वो फिर एक क्या कहते हैं हमारे लिए यार्न, काफ़ी बड़ा थ्रेड बन जाता, धागा टाइप हो जाता है। आपने देखा होगा, आप कभी देखना ऊन को ध्यान से, है ना। तो वही बोला है उसने, लॉन्ग रोप बना देते हैं जिन्हें हम एक दूसरे का ट्विस्ट करके बोलते हैं, जिससे मिलते हैं यार्न। ओके, लैंग्वेज में। नेक्स्ट, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो फैब्रिक्स हैं वो कैसे यार्न से बनते हैं, है ना, कैसे फाइबर्स से बनते हैं, वो क्या है, तो सबसे मेन, यानी अब कपड़ा कैसे बनेगा, आपने वो सारी चीज़ें तो देख ली, आपका फाइबर रेडी है ना, फाइबर तो आपका रेडी हो गया, चाहे वो एनिमल से मिला है चाहे आपको प्लांट से मिला, वो रेडी है। अब आप फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो स्पिनिंग क्या है, द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू मेक यार्न। जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे का ट्विस्ट करेंगे और हम बना देंगे धागा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम रॉ फाइबरस मटेरियल इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो धागे को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इट इज़ डन बाई 2 प्रोसेस। अब 2 प्रोसेस हैं, इससे मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था, वीविंग और निटिंग, है ना। वीविंग हाथों से बुनना और निटिंग क्या कहते हैं आपका, सॉरी फॉर दैट,
वीविंग आप 2 या 2 से ज़्यादा यानी हाथों से भी उसमें कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा धागे का यूज़ करते हैं हम उसमें, है ना। 2, अब जैसे कभी हमें 2 धागे की ज़रूरत पड़ी, 3 धागों की पड़ी, 4 धागों की पड़ी, ओके, तो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी धागे होंगे उस प्रोसेस को हम वीविंग बोलेंगे। इट कैन बी डन बाई, अगर 2 धागे हैं और आप उसे अच्छे क्या कहते हैं, आप अच्छी तरीके से उन्हें काम को कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो करते हैं हाथों से, तो वो हैंडमेड भी डन होता है, ओके। और आजकल तो मॉडर्नाइजेशन है, तो पावर लूम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम होता है, मशीन्स अवेलेबल हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वीविंग प्रोसेस मशीन्स के थ्रू भी होती है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में पावर लूम्स बताया था। नेटिंग प्रोसेस में क्या है, नेटिंग प्रोसेस में वही सिंपल हाथ से सिंगल धागा यूज़ करते हैं, वही हाथों से ही होता है, ओके। जैसे घरों में आपने देखा होगा विंटर टाइम में कि जो हमारी मम्मी वगैरह होती हैं वो क्या बनाती हैं, स्वेटर वगैरह बनाती हैं, है ना, तो वो सिंगल धागा ही तो चलता है उसमें। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इट इज़ डन बाई 2 प्रोसेसेस। कौन से 2 प्रोसेस हैं, देखो, द प्रोसेस बाई 2 सेट्स, सॉरी थोड़ा सा सेट होने में प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए द प्रोसेस बाई 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, इट इज़ डन बाई लूम्स, ओके। अब देखो, ये जो 2 या 2 से ज़्यादा यार्न्स को अरेंज करना है आपस में, तो हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक यानी कपड़ा रेडी करते हैं, जिन्हें हम लूम्स के थ्रू तैयार करते हैं। अब लूम्स आपकी 2 तरीके, एक तो होते हैं हैंडलूम यानी हाथों से भी कर सकते हैं, एक होता है पावर लूम यानी आप उसमें मशीन्स को भी यूज़ करते हैं। वीविंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर यार्न मेड ऑफ फाइबर कॉल्ड wrap or weft of the loom. The wraps are drawn tight in parallel order, with the weft being interplaced at right angles to the wraps. तो रैप और वेफ्ट भी एक ऐसी प्रोसेस है जो इसमें कैसे कितनी टाइटनेस चाहिए, कितना सॉफ्टनेस चाहिए, वो सभी चीज़ों को ये बताता है। निटिंग प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस बाई विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक, इट इज़ डन बाई हैंड और मशीन्स, ओके। ये निटिंग प्रोसेस वही है, इसमें सिंगल यार्न से आप क्या बनाते हैं, फैब्रिक यानी क्लॉथ रेडी कर रहे हैं, और ये आपके हाथों से और मशीन से दोनों से होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो, ये मैंने आपको शॉर्ट वे में आपको रिवीजन करा दिया इस चैप्टर का। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से तो 100% हो गया, जितना भी मैंने कोशिश की, और मैं आई होप दैट कि आपको भी बेटर समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने आपके लिए पर्सनल यानी अलग से एक वीडियो आपके लिए डाली। मैंने सोचा कि 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो थोड़े छोटे भी होते हैं और वो इतनी जल्दी हर चीज़ को समझ नहीं सकते, तो 3 वीडियो मैंने इस चैप्टर की बना दी, और ये वीडियो आपकी किसकी हो गई, रिवीज़न की हो गई, है ना। तो ये वीडियो आपकी रिवीज़न की है, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। तो जिन बच्चों के पास असाइनमेंट नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनके पास असाइनमेंट कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसी चैप्टर की वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखें। तो जहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है राइट हैंड कॉर्नर पे, जहाँ एरो आता है उसको आपको प्रेस करना है, नीचे काफ़ी ज़्यादा लिंक खुल जाएंगे, है ना। उस लिंक में साफ लिखा है कि आपको बुक डाउनलोड करनी है, कि नोट्स डाउनलोड करने हैं, कि इंट्रोडक्शन चैप्टर का डाउनलोड करना है, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। तीनों वीडियो में आप चेक कर लेना। वीडियो कहाँ मिलेगी, मेरी जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सभी वीडियो 6th क्लास की होते हैं, वहाँ से आप क्या करना है, ढूंढ लेना, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के एंड में बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन भी ऐड कर दूंगा, ओके। और जो मैंने आपको नोट्स जो अभी मैंने रिवीजन करा है ये ऑलरेडी आपके पास होंगे, अगर नहीं भी हैं तो आप डाउनलोड कर लेना मेरी बाकी जो पुरानी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज़ हैं वहाँ से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक था, अच्छा था, अच्छा लगा पढ़ने में, आपको भी अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह हों तो आप क्या कहते हैं, कमेंट वगैरह ज़रूर किया करो। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं आप तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है कि अपनी नोटबुक में आप एंट्री कर लेना, है ना। नोटबुक में आप क्या करना कि कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक पेज पे नोटबुक में एंट्री कर लेना, राइट डाउन कर लेना, ओके। और जब भी क्लासरूम या जब भी हमारे स्कूल्स खुलेंगे, तो जब क्लासरूम आपकी चलेंगी,
है ना, जो क्लासेस चलेंगी तो वहाँ आप मेरे से पुटअप कर लेना, मैं वहाँ आपको बोर्ड पे समझा दूंगा अच्छी तरीके से, तो वहाँ आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। यानी सॉल्यूशंस तो हर चीज़ का है, तो आपको घबराना नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए आपको कितनी अच्छा काम कर दिया। मेरे पास कुछ ये कंप्लेंट्स आई कि सर आप चैप्टर को दे देते हैं और क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन सर जो असाइनमेंट होता है उनमें कभी कभी हमें ना कुछ क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते, तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि इसके लिए ये हो सकता है कि मैं जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको सॉल्यूशन भी अगर दे दिया जाए तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। सभी बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपको असाइनमेंट भी मिल गया और उसका सॉल्यूशन भी मिल गया। इजीली अवेलेबल है, मैं आपको इस लिंक में यहाँ इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी नहीं किया है या जो करना चाहते हैं वो उस आंसर्स को, उस सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेना। असाइनमेंट आपके पास है, सॉल्यूशन है, आप इजीली कर सकते हैं। ओके तो बहुत अच्छा है, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। वैसे कंप्लीट तो लास्ट वीडियो में ही हो गया था और मैंने रिवीजन करा दिया इसका। अब क्या करना है, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो हम एक नए चैप्टर में मिलेंगे, है ना। जो भी आपका एक नया चैप्टर होगा, न्यू चैप्टर में मिलेंगे, एक नई सोच होगी हमारी, एक न्यू थिंकिंग होगी, है ना। तो आप सभी बच्चों को रेडी रहना है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, और जितने बच्चों ने अभी ये नहीं किया है उन्हें आप कर लें, है ना। ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना। ओके गाइस, तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ़ रहो, बी सेफ़, बी हेल्दी, स्टे एट होम, अपने मम्मी पापा से प्यार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।